हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, मैं देखती हूँ दैट स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, बट बिलीव मी, आप जब इस लेक्चर को पूरा एंड तक देख लेंगे बच्चों, बीआरएस आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी बन जाएगी बच्चों, लेकिन ये बहुत जरूरी है बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एज वेल एज द ट्रिक्स। बच्चों, मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स नहीं दिखाना चाहती, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए दैट हम क्यों कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल वेरी इजी ट्रिक्स जिससे बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर पाओगे बीआरएस के प्रॉब्लम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। बच्चों, मैंने बीआरएस के पार्ट 1 में आपको ऑल्टरनेट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको समझाया हुआ है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी दैट ट्रेडिशनल मेथड से हम बीआरएस कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, आप कोई भी मेथड पिक कर सकते हो, दोनों भी मेथड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने बहुत लॉजिकली दोनों भी मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। All your unsolved problems from the textbook will be solved using the alternate method. And जो solved problems है टेक्स्ट बुक में से, they are being solved using the traditional method. Okay? तो दोनों भी methods का ample practice आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल के होम पेज पे बीआरएस का। You can go through the videos, choose whichever method you are comfortable in, and you can solve using that method बच्चों। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। तो पहली बात मुझे बच्चों ये बताइए दैट कैश बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है। अब कैश बुक क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। व्हाट इज अ कैश बुक? हमारा जो कैश का ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम जहां रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कैश बुक बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। और कैश बुक में देयर आर डिफरेंट कॉलम्स। तो एक कॉलम उसमें से होता है बैंक कॉलम। सो बीआरएस में बच्चों, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। प्लीज रिमेंबर, ठीक है, हम बैंक कॉलम को रिफर करते हैं, लेकिन बार बार ये नहीं बोल सकते बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। सो बीआरएस के प्रॉब्लम्स में व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक, ठीक है। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है सारे जो बैंक के ट्रांजैक्शंस का, वो हम बैंक कॉलम में करते हैं कैश बुक के, राइट। जो बैंक होती है, फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक क्या करती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है सारे ट्रांजैक्शंस का हर एक कस्टमर के लिए। तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है बैंक, उसे हम बोलते हैं बच्चों पासबुक, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। ये बेसिक डिफरेंस है, राइट। सो लेट अस रीड व्हाट इज इट। कैश बुक क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है उसे हम कैश बुक बोलते हैं, और पासबुक इज द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक। बैंक के पास जो रिकॉर्ड होगा उसे हम पासबुक बोलते हैं बच्चों। ओके, ये बेसिक डिफरेंशिएशन पहले आप समझ लीजिए। ऑलराइट, ओके। तो अब बच्चों क्या होगा, जो हमारे पास कैश बुक में बैलेंस दिखेगा, मतलब बैंक में हमारा अकाउंट में इतना इतना पैसा है, ये कहां से समझेगा? हमारे कैश बुक से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं दैट मेरे बैंक में 1 लाख रुपीस है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, तो एसबीआई में अगर मेरा अकाउंट है तो एसबीआई के मेरे पासबुक में भी बच्चों 1 लाख रुपीस दिखना चाहिए। Isn't it logical? Obviously ना, मतलब बैंक के पास भी ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपीस है। सिमिलरली मेरे पास मेरे कैश बुक में ये रिकॉर्ड है दैट मेरे एसबीआई के अकाउंट में 1 लाख रुपीस है। Isn't it? लेकिन बच्चों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे बहुत बार ऐसे हो जाता है दैट द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस डू नॉट टैली। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होता है बिकॉज ऑफ सम प्रैक्टिकल रीजंस, और वही रीजंस को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों, ड्यू टू सर्टेन रीजंस व्हेन देयर आर डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस, तो हमें क्या करना होता है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमें दिखाएगा दैट अगर मेरा कैश बुक का बैलेंस 1 लाख है एंड से मेरे पासबुक में 90,000 ही दिख रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस हमें जो स्टेटमेंट दिखाती है
उस स्टेटमेंट को बच्चों हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज द नेम सजेस्ट, रिकंसाइल मतलब जो दोनों अमाउंट्स है उनके बीच में हमें रिकंसिलिएशन करना है, इसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ लेट अस मूव टू द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। हम बहुत सिंपल धीरे धीरे समझेंगे बच्चों, बिल्कुल जल्दी नहीं है। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। एक बार आपको लॉजिक समझ गया ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बीआरएस की प्रॉब्लम सॉल्व करना। बिलीव मी बच्चों, ये मेथड इतनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी दैट आप नींद में भी बीआरएस के प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगी और एट द एंड आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू ऑल ट्रिक्स दैट आप फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट अस वन बाय वन अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंसेस आखिर क्यों होते हैं। नाउ लेट अस सी, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं दैट हमारे जो बिजनेसमैन है लाला जी, उनका अकाउंटेंट है बंटी। ठीक है, सो 31 मार्च को लाला जी ने जब बुक्स क्लोज किए तो उनका कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 80,000। ऑलराइट, और वो पासबुक अपडेट करके लेके आए तो उनका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पासबुक है वो बैलेंस दिखा रहा है 89,500। तो अब यहाँ क्या हो गया, लाला जी तो एकदम हैरान हो गए दैट ऐसे कैसे हो सकता है। वो सोच रहे दैट ये जो अकाउंटेंट है ना बंटी, इसने जरूर इन पैसों का कुछ तो भी गफला किया है। यहाँ पे 80,000 दिख रहा है और यहाँ पे 89,500 दिख रहा है, तो ये जो 9,500 का डिफरेंस है ये आखिर क्यों आ रहा है। अब लाला जी सोच में पड़ गए दैट 9,500 कहीं बंटी के जेब में तो नहीं चले गए, ये ऐसे कैसे डिफरेंस दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिखा रहा है मेरा बैलेंस 89,500 है, तो मेरी कैश बुक में 80,000 कैसे दिख रहा है। और बंटी को जब वो ये पूछते हैं तो बंटी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय और उसने बहुत ही अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। सो ही नोज दैट ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक एंड उसने किसी भी पैसे का कोई गफला नहीं किया। तो यहाँ पे अगर बंटी बोल रहा है दैट मैंने कोई भी गलती नहीं की, फिर भी पासबुक तो कुछ और ही बता रहा है, तो यहाँ पे सब जन चिंता में पड़ जाते हैं। एंड नाउ बिकॉज यू ऑल हैव सीन दिस लेक्चर, you will go to the rescue of Bunty and Lalaji and tell them don't worry, मुझे आपकी कैश बुक दिखा दीजिए और पासबुक दिखा दीजिए। I will show you that ये जो 9,500 का डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं बच्चों, लॉजिकली समझेंगे दैट ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। ठीक है, नाउ सबसे पहला डिफरेंस आ रहा है चेक डिपॉजिट का। अब बच्चों एक चेक है 10,000 का जो लाला जी ने 29 मार्च को डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन दैट चेक हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड बाय बैंक, क्योंकि अब 31 मार्च के दिन बैंक में ये चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, जब चेक डिपॉजिट होता है सबसे पहली एंट्री कहाँ की जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स। ये मेरी कैश बुक है और ये पासबुक है, दीज आर रफ फॉर्मेट्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। जब भी हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं, जब भी हमें पैसा मिलता है, कोई भी रिसीट होगा या कोई भी डिपॉजिट होगा, तो मुझे बताइए कैश बुक में और पासबुक में क्या होता है इफेक्ट। अगर पैसा मेरे बिजनेस में आता है बच्चों, तो मेरे कैश बुक में रिसीट हुआ तो मैं डेबिट करती हूँ या क्रेडिट करती हूँ। मैं डेबिट करती हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी मुझे पैसा मिलेगा आई एम गोइंग टू डेबिट माई कैश बुक, लेकिन मुझे जब भी पैसा मिलता है पासबुक में क्या होगा। याद करिए, आपको क्या मैसेज आता है जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, है ना, क्रेडिट होता है बैंक में। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो बैंक है वो आपको कहती है दैट सो एंड सो अमाउंट के लिए आप हमारे क्रेडिटर हो, इसीलिए बैंक में पासबुक में क्रेडिट किया जाता है बच्चों, लेकिन कैश बुक में डेबिट होता है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ द बुक्स इज डिफरेंट। जब हम कैश बुक बनाते हैं बच्चों, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस का। वी आर इन द शूज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को ये पैसा मिला है इसीलिए हम डेबिट करते हैं।
लेकिन जो पासबुक बनती है वो बैंक बनाती है. सो इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक. डोंट फॉरगेट इट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक. इसीलिए जब भी पैसा बैंक को मिलता है वो बैंक खुद के पास रखती है, लेकिन क्या वो बैंक का पैसा है? नहीं, वो बैंक का पैसा नहीं है, वो पैसा कस्टमर का है. तो इसीलिए बैंक हमें मैसेज भेजती है दैट आपका ये पैसा हमारे पास है, तो इसलिए आप इन शॉर्ट हमारे क्रेडिटर हो फॉर दैट मच मनी, और इसीलिए हमारे अकाउंट को बैंक क्रेडिट करती है. बच्चों, अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस. सिमिलरली बच्चों, जब भी कोई विड्रॉवल होता है, जब भी पैसा बिजनेस से बाहर जाता है, कब कोई भी विड्रॉवल्स होंगे या पेमेंट्स होंगे, तो कैश बुक में हम क्या करते हैं? जब भी पैसा बाहर जाता है कैश बुक में हम क्रेडिट कर देते हैं. लेकिन जब पैसा बैंक अकाउंट से बाहर जाता है, हमारी बैंक हमें क्या मैसेज भेजती है? दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. सो पासबुक में डेबिट होता है हमारे अकाउंट को, राइट? तो यहां पे बच्चों हमें एक बात याद रखनी है हमेशा, दैट ये जो है ना, यहाँ पे एक मिरर है. ऑलराइट, कैश बुक और पासबुक के बीच में यहाँ एक मिरर है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द कैश बुक एंड पासबुक आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मतलब जब भी हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, पासबुक में हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम कैश बुक में क्रेडिट करते हैं, पासबुक में हम डेबिट करते हैं. ये मिरर इमेजेस है, यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं बच्चों. इज दिस क्लियर? ये क्यों अलग अलग है ये ध्यान रखिए, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. व्हेन वी आर इन द शूज ऑफ द बिजनेस, हम कैश बुक बना रहे हैं, लेकिन जो बैंक है इट इज इन द शूज ऑफ द बैंक, और इसीलिए जो नजरिया है वो देखने का वो चेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई ये डिफरेंस आता है. Are you getting this? इसीलिए एक जगह डेबिट और दूसरी जगह क्रेडिट, एक जगह क्रेडिट तो दूसरी जगह डेबिट होता है. ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है बच्चों, ये समझना. ऑलराइट, अब बच्चों क्या हुआ है, लाला जी ने कुछ चेक डिपॉजिट कर दिया. अब मुझे बताइए 10,000 का चेक जैसे ही डिपॉजिट हुआ, लाला जी के अकाउंटेंट बंटी ने कैश बुक में क्या एंट्री पास की? कैश बुक में पैसा आया है, राइट? अगर पैसा आया तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, कैश बुक में क्या होगा? डेबिट होगा. तो बंटी ने तुरंत ही 10,000 रुपए यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखा दिए. ओके, अब बच्चों ये चेक जाता है बैंक के पास, लेकिन बैंक तुरंत एंट्री पास नहीं करती है. बैंक विल वेट फॉर दैट चेक टू बी क्लियर्ड. अब जब ये अकाउंट एसबीआई का है बच्चों, एंड लेट अस अज्यूम ये जो चेक है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, तो एसबीआई क्या करेगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास ये चेक लेके जाती है. ओके, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पैसा एसबीआई में ट्रांसफर करेगा, एंड देन ये हम बोलेंगे दैट ये जो चेक है ये क्लियर हो गया. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर. यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकती जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाता. चेक क्लियर होना मतलब ये जो बैंक है जिसका चेक मिला है हमें, वो बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटीमेशन जाना चाहिए दैट ये 10,000 रुपए हम आपको देने वाले हैं. और जब ये हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत हमारे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर देगी. ओके, लेकिन अगर ये नहीं होता है तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू वेट. अब बीच में आ गया 31 मार्च. अब 31 मार्च पे बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश बुक में हमने डेबिट तो कर दिया, लेकिन पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है. अब मुझे बताइए गलती किसकी है? यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता पासबुक में इफेक्ट नहीं दिख सकता है. तो अब आप क्या बोल सकते हो? अगर मुझे कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, मेरी ये कैश बुक है और मेरी ये पासबुक है. कैश बुक में मैंने 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया, लेकिन पासबुक में तो नहीं किया बिकॉज ये चेक ही क्लियर नहीं हुआ है. तो अगर मुझे इस बैलेंस तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी. व्हाई? बिकॉज मुझे लाला जी को दिखाना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है बाबा कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में. बंटी की कोई गलती भी नहीं है, तो ये डिफरेंस, एक डिफरेंस ये है दैट एक जो 10,000 का चेक था
कैश बुक में हमने रिसीट साइड पे दिखा दिया, लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये जो 10,000 रुपए है आप माइनस कर दोगे। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट -10,000। व्हाट हैज हैपेंड, आपका कैश बुक का बैलेंस है 80,000 और आप बोलोगे कि अगर पासबुक तक पहुंचना है ना तो मुझे ये 10,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो अब पासबुक का बैलेंस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन becomes 70,000. Are you all with me? Please understand the logic बच्चों की ये क्यों हो रहा है। आपको जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये ट्रिक भी दिखाऊंगी, लेकिन आपको पहले लॉजिक समझना है। दैट ये जो चेक है ये डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। मुझे अगर रिकंसाइल करना है, इफ आई एम स्टार्टिंग विद माई कैश बुक बैलेंस, तो ऑब्वियसली ये जो 10,000 रुपए डेबिट दिखाया है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं पासबुक के बैलेंस तक पहुंचूंगी, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे हम ये समझे बच्चों दैट जब भी चेक डिपॉजिट होते हैं देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन द डेट्स जब कैश बुक में एंट्री होगी और पासबुक में एंट्री होगी। व्हाई? 2-3 दिन लगते हैं बच्चों बैंक को वो पैसा कलेक्ट करने के लिए, और जब तक वो कलेक्ट नहीं हो जाता हमारे बैंक में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, एंड दैट इज व्हाई टेम्परेरीली देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस in the cash book and the passbook balance. चलो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, लेट अस सी। चेक इशूड। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाला जी बोल रहे हैं दैट एक चेक है 20,000 का जो 30th मार्च को इशू कर दिया, बट इट इज नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक इशू हुआ है, वर्ड्स देखो कौन से यूज हुए। इशू मतलब क्या, जब हम चेक देते हैं, हमारे बिजनेस से जब पैसा बाहर जाता है हम उसे बोलते हैं चेक हैज बीन इशूड। तो बच्चों जब चेक इशू हुआ तो मुझे बताइए कैश बुक और पासबुक में क्या एंट्रीज हो गई। जैसे ही चेक इशू हुआ बंटी ने एज अ वेरी गुड अकाउंटेंट तुरंत कैश बुक में एंट्री कर दी। अब चेक इशू हुआ मतलब पेमेंट हुआ है, और पेमेंट मतलब देखो हमने यहाँ पे देखा है पेमेंट्स मतलब कैश बुक में क्रेडिट होता है, इसीलिए यहाँ पे बंटी ने तुरंत कैश बुक के क्रेडिट में 20,000 लिख दिए। अब बैंक क्या करेगी, जब भी हम चेक लिखते हैं ये हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया। नाउ लेट अस अज्यूम द क्रेडिटर्स नेम हियर इज बबली। बबली को 20,000 रुपए का चेक मिल गया, लेकिन बबली के पास वक्त नहीं था तो वो गई नहीं 31 मार्च तक बैंक के पास। अगर बबली वो चेक लेके जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देती है तो उसे वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो तो गई ही नहीं बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए। इसलिए क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो इफेक्ट ही नहीं दिया। जब कोई आएगा पैसे मांगने तभी जाके बैंक देगी ना पैसा, कोई आया ही नहीं तो बैंक ने भी पैसा नहीं दिया। बैंक को कैसे पता चलेगा दैट हमने किसी को चेक इशू किया है। अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, हमने चेक दिया है बबली को, हाउ इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोइंग टू नो कि ये चेक हमने बबली को दिया। दो चीजें हो सकती है, बबली या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो चेक लेके जाएगी या फिर बबली खुद के बैंक में वो चेक डिपॉजिट करेगी। जब तक ये दोनों भी चीजें नहीं होती है तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई एंट्री नहीं हुई। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे वापस देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। अब बच्चों देखिए डिफरेंस तो आ गया, अब मुझे रिकंसाइल करना है। अब यहाँ पे ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। कैश बुक में पैसा कम दिखा दिया मैंने, 20,000 से कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, बट पासबुक में तो इफेक्ट ही नहीं आया ना, बिकॉज चेक क्लियर नहीं हुआ। तो अब अगर मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पासबुक के बैलेंस तक अगर पहुंचना है तो मैं यहाँ पे 20,000 ऐड करूंगी। इफ आई हैव टू रीच टिल द पासबुक आई हैव टू ऐड 20,000, राइट। तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, देखो यहाँ पे मेरे पासबुक का बैलेंस 70,000 था, राइट। तो 70,000 में आई एम गोइंग टू ऐड 20,000, so now balance as per passbook is 90,000 after this transaction. Getting it? हर एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हम देखेंगे और इसका ऐड होता है या माइनस होता है, उसके बाद पासबुक का बैलेंस हम देखेंगे क्या आ रहा है। आई एम गेटिंग दिस। हमने क्या किया, जब भी चेक इशू होता है बच्चों, अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ टेम्परेरी डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, बिकॉज जब तक वो जो
चेक है वो क्लियर नहीं हो जाता, पासबुक में एंट्री नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई ये डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस रिकंसाइल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 20,000 ऐड कर दिए। सो अब मेरा पासबुक का बैलेंस दिख रहा है 90,000। ओके, देखिए धीरे धीरे कैसे बैलेंस हमारा चेंज होते जा रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर 5,000, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, कुछ भी हो जाता है, कोई भी रिसीट हो सकता है 5,000 का। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्लीज रिमेंबर, अमाउंट हैज बीन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, या फिर इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द बैंक। मतलब सबसे पहले पता किसको चलेगा ये पैसा मिला है, सबसे पहले पता चलेगा बैंक को, बिकॉज बैंक में पैसा आया ना। कोई हमारा कस्टमर अगर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट कर देता है, या फिर बैंक हमें हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है, तो हमें नहीं पता चलता है ना, पहले बैंक को पता चलता है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन में बच्चों पहली एंट्री हमारे पासबुक में आती है, पहली बार इफेक्ट हमारे पासबुक में आएगा। अब ये रिसीट है, और पासबुक में गौर करिए, पासबुक में व्हेनेवर वी रिसीव एनीथिंग, हमारे अकाउंट में क्या होता है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसीलिए 5,000 रुपए यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट हो गए। लेकिन हमें कब पता चलेगा, व्हेन इज बंटी गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ये 5,000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिया? जब बंटी बैंक के पास जाएगा और पासबुक अपडेट कराएगा। देखिए आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा पेरेंट्स से, दैट ये पासबुक अपडेट करना है। अपडेट मतलब आज तक के डेट के सारे ट्रांजैक्शंस ये पासबुक में दिखने चाहिए, उसे बोला जाता है अपडेट। तो बंटी जब बैंक के पास जाएगा पासबुक अपडेट करने, एवरीडे कोई नहीं जाता है बच्चों, वंस इन 2 days, वंस इन 3 days, वंस इन अ वीक, ऐसे करके हम बैंक में जाते हैं और हमारे पासबुक को हम अपडेट करते हैं। अब जब बंटी ने पासबुक को अपडेट करवाया, तब से पता चला कि अरे ये तो 5,000 रुपए डिपॉजिट है, लेकिन ये वो अपडेशन के लिए गया 3 अप्रैल को, बीच में आ गया 31 मार्च। अब 31 मार्च को बंटी को तो ये पता ही नहीं दैट बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ है, इसीलिए कैश बुक में उसने कोई एंट्री पास नहीं की। इसमें बंटी की कोई गलती नहीं है बच्चों। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नॉर्मल सिनेरियो। जब भी कोई डिपॉजिट होता है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हमारे अकाउंटेंट को ऑब्वियसली पता नहीं रहेगा, तो वो एंट्री कैसे पास करेगा? तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरी पासबुक है और ये मेरी कैश बुक है। पासबुक में डायरेक्ट डिपॉजिट की वजह से बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में तो बैलेंस नहीं बढ़ा है। अब मुझे रिकंसाइल करना है दोनों को। मेरी टारगेट बुक मेरी पासबुक है, क्योंकि मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, राइट? मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया और पासबुक तक मुझे पहुंचना है। अब मुझे पहुंचना यहाँ है और बैलेंस यहाँ दिख रहा है, तो मैं ऑब्वियसली ऐड कर दूंगी। आई हैव टू ऐड 5,000। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ये जो 90,000 है, इसमें हम ऐड कर देंगे 5,000। 90,000 दिख रहा है, ऐड 5,000। अब यहां हो गया 95,000। दिस इज द न्यू बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? मतलब बच्चों जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है बैंक में, इंटरेस्ट मिल सकता है बैंक को, डिविडेंड मिल सकता है, या कोई कस्टमर डायरेक्टली पैसा जाके डिपॉजिट कर देगा अगर अकाउंट में, तो डिफरेंस आने वाला है आपके दोनों भी बैलेंसेस में। और यहाँ पे अगर ऐसा डिफरेंस आता है तो हम यहाँ ऐड कर देंगे टू फाइंड आउट द पासबुक बैलेंस, राइट? चलो आगे। बैंक चार्जेस लेवीड बाय बैंक, मतलब बैंक हमारे जो सर्विसेज देती है उसके लिए हमसे कुछ चार्जेस रिकवर करती है। वो चार्जेस हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। और डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब बैंक ने हमारे कहने पे कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं बैंक को कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या आपको कोई दूसरा बिल है जो आपको हर महीने पे करना है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द बैंक। तो बैंक क्या करती है, एवरी मंथ ऑन दैट पर्टिकुलर डे उतना पैसा हमारे अकाउंट से पे हो जाता है, राइट? अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, अगर बैंक चार्जेस भी लेवी होते हैं या ऐसा कोई पेमेंट होता है जो बैंक डायरेक्टली कर रही है, तो
सबसे पहले इफेक्ट कहाँ जाएगा? सबसे पहला इफेक्ट जाहिर है बैंक कर रही है ना, तो पासबुक में जाएगा। देखिए ये मेरी कैश बुक है और ये पासबुक है। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब ये जो 500 रुपए है ये बैंक चार्जेस है, बैंक ने लेवी कर दिए, तो बैंक क्या करेगी? हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगी 500 रुपए से। लेकिन अगेन जैसे कि ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने देखा, जब तक बंटी पासबुक को अपडेट नहीं करवाता, बंटी को तो पता ही नहीं चलेगा दैट ऐसा कोई डेबिट हुआ है, ऐसे कोई चार्जेस लेवी हुए हैं या ऐसा कोई पेमेंट हुआ है। तो अगेन बंटी तो 3 अप्रैल को गया अपडेट करवाने पासबुक, तब तक हमारे बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा और इसीलिए यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो टैली नहीं हो रहा है। अगेन मुझे ये टैली करवाना है तो मैं कैसे करूंगी? ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। पासबुक में कुछ चार्जेस लेवी हो गए तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी यही है। अब मुझे यहां तक पहुंचना है, पासबुक इज माय टारगेट बुक हियर एंड दैट इज व्हाई मैं यहां माइनस कर दूंगी 300 बिकॉज आई हैव टू रीच द बैलेंस एज पर पासबुक बच्चों, राइट? दैट इज व्हाई ये जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है ना, 95,000 यहां पे बचे थे पासबुक में। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 95,000 minus 500, so this gives me 94,500 is the now new balance as per passbook. Are you getting this? मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद पासबुक का एक नया बैलेंस देख रही हूँ यहाँ पे। Why? Because after every transaction I am either adding or subtracting something. Are you understanding why we are doing this बच्चों? Because हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक। पासबुक में 89,500 था, लेकिन कैश बुक में सिर्फ 80,000 था। तो ये हमें लाला जी को डिफरेंस एक्सप्लेन करना है दैट बाबा यहाँ बंटी की कोई गलती नहीं है। तो एट द एंड बच्चों अगर हम 89,500 तक पहुंच गए पासबुक के बैलेंस में, इसका मतलब हम यहाँ पे लाला जी को प्रूव कर सकते हैं दैट लाला जी देखिए ये सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसमें बंटी की कोई गलती नहीं है ना? तो बस यही हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा दैट जब भी बैंक चार्जेस लेवी होते हैं या कोई भी डायरेक्ट पेमेंट होता है, पहला इफेक्ट पासबुक में जाता है एंड बाद में इफेक्ट कैश बुक में जाएगा एंड दैट इज व्हाई डिफरेंस आता है। ओके, एंड लास्टली चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी अटेंटिव बच्चों। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है? डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्या हुआ? चेक ऑफ 5,000 रिसीव्ड ऑन 25 मार्च। हमें चेक किसी से मिला, जैसे ही मिल गया हमारे अकाउंटेंट ने तुरंत कैश बुक में रिसीट साइड पे एंट्री कर दी, मतलब डेबिट पे 5,000 लिख दिया। अब जब बैंक में हम चेक लेके गए तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने यहाँ पे 5,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या हो गया? 30 मार्च को वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होना मतलब 5,000 का जो चेक है जिससे पैसे आने वाले थे उससे तो पैसे दिए ही नहीं बैंक को, तो बैंक क्या करेगी? बैंक बोलेगी कि बाबा ये पैसा मिला ही नहीं। तो इसीलिए ये जो एंट्री यहाँ पे पास की थी, इस एंट्री को बैंक रिवर्स कर देगी बाय डेबिटिंग आवर अकाउंट बाय 5,000। मतलब इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या करेगी बैंक? बैंक जो है बच्चों, उसने अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब उस चेक के बदले में पैसा ही नहीं मिला है, तो बैंक क्या करेगी? बैंक बोलेगी कि बाबा पैसा नहीं मिला, तो इस एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम अगर रिवर्स करते तो हम माइनस करते हैं, है ना? प्लस है, रिवर्स करना है तो हम माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी में तो हम माइनस नहीं लिख सकते, हम साइड चेंज कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को डेबिट करते हैं इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, राइट? तो ये जो 5,000 रुपए हमारे अकाउंट से अभी माइनस करने हैं बैंक को, इसीलिए पहली बार बैंक ने क्रेडिट कर दिया था, अब इफेक्ट नलीफाई करने के लिए बैंक डेबिट कर देगी। तो 5,000 रुपए बैंक ने डेबिट किए ऑन 30 मार्च। अब मुझे बताइए बंटी को ये कैसे पता चलेगा
दैट ये जो 5,000 रुपए का चेक है ये डिसऑनर हो गया। बंटी को सपना नहीं आने वाला है, बंटी को तो पता ही नहीं है। 31 मार्च को हमारा यहाँ पे बीआरएस बन रहा है, लेकिन बंटी को ये 1 अप्रैल को पता चला दैट अरे बाबा ये तो चेक डिसऑनर हो गया। तो 31 मार्च को उसे यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री पास ही नहीं की बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये ट्रांजैक्शन देखो, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक में 5,000 डिपॉजिट हुए, पासबुक में भी डिपॉजिट हो गए, दोनों बैलेंस इक्वल हो गए। लेकिन जब चेक डिसऑनर हुआ पासबुक में पैसा कम हो गया 5,000 से, लेकिन कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आया है। 31 मार्च को ये डिफरेंस दिख रहा है, मुझे पहुंचना है मेरी पासबुक के बैलेंस पे, तो मैं क्या करूंगी, ये माइनस कर दूंगी 5,000। तो यहां पे बच्चों हमारा जो बैलेंस है पासबुक का, देखिए आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन इट वाज 94,500। सो 94,500 में मैं माइनस कर दूंगी 5,000 which gives me 89,500। तो यहां पे क्या हुआ देखो, 89,500 is the balance of the passbook after these 5 transactions and let us see शुरुआत में कितना बैलेंस दिख रहा था। शुरुआत में देखो 89,500 ही दिख रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाला जी को हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया दैट एवरी ट्रांजैक्शन के वजह से देयर वाज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। यहाँ पे बंटी की कोई गलती नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट 80,000 से किया था बच्चों, देखो हमने स्टार्ट किया कैश बुक के बैलेंस से 80,000, फिर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंसेस and then at the end we got the balance as per passbook। और इसी को जब हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये लॉजिक आपको समझ में आया बच्चों दैट हमने क्यों ऐड किया और क्यों सब्ट्रैक्ट किया? नाउ लेट अस सी ये बीआरएस दिखता कैसे है। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो कैसे दिखने वाला है, देखो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000। ऑलराइट, अब जो जो हमने ऐड किया है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। चेक जो है वो ऐड हुआ सो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे, 5,000 अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड है ना, तो ये बाहर आ गया 25,000। सो 80 + 25 गिव्स अस 1,05,000। ठीक है, अब जो जो हमने माइनस किया है वो भी हम एक साथ लिखते हैं बच्चों, देखो ये लेस और ये ऐड, जो जो माइनस किया वो सारे अमाउंट एक साथ लिखेंगे। 10,000 का चेक है यहाँ पे, बैंक चार्जेस है 500 के और चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड है 5,000। तो हमने माइनस करना है 15,500। तो देखिए 1,05,000 माइनस 15,500 गिव्स अस 89,500। यहां हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे दिखता है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे हमारा था बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम पहुंचे बैलेंस एज पर पासबुक तक जो दिख रहा था 89,500। तो ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे और पकड़ा देंगे लाला जी को, और लाला जी को बोलेंगे कि लाला जी देखो यहाँ पे बंटी की कोई गलती नहीं है, these are the reasons because of which there is a difference। Did you understand the logic बच्चों? इसे हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस because of which कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस दिखता है। अब बच्चों ये जो बीआरएस है ये हमने लॉजिकली समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक और प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों बीआरएस का, और अब उस प्रॉब्लम को वी आर गोइंग टू सॉल्व यूजिंग आवर ट्रिक्स। लॉजिक अभी हमें बहुत अच्छे से समझ गया दैट कैश बुक में कब एंट्री होती है, पासबुक में कब एंट्री होती है, क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम ट्रिक्स के सहारे बहुत ज्यादा फास्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम हियर, लेट अस रीड इट। ऑन 31st March, cash book of Lalaji showed a balance of 50,000, but passbook showed a different balance.
फॉलोइंग वर द डिस्क्रिपेंसीज, हमें 4 डिस्क्रिपेंसीज दिए गए हैं, ठीक है। तो अगेन हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कैश बुक। अब बच्चों गौर करिए, ओके, अब तक हमने लॉजिकली सब समझा था, अब हमें ये फास्ट सॉल्व करना है और इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये होती है बच्चों दैट कौन सा बैलेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? कैश बुक है। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट या क्रेडिट। कैश बुक में जब भी पैसा होता है तब उसे हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? दैट इज अ डेबिट बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस जब भी होता है कैश बुक में वो डेबिट होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है डेबिट बैलेंस। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 20,000। 20,000 का चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। नाउ ये जो ट्रिक है वो अभी हमें यूज करनी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे मैं कैश बुक और पासबुक का वापस एक फॉर्मेट बना लूंगी रफ में। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ऑलवेज रिमेंबर कैश बुक एंड पासबुक आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो डेबिट होता है कैश बुक में वो पासबुक में क्रेडिट होगा, जो कैश बुक में क्रेडिट होता है वो पासबुक में डेबिट होगा। अब सबसे पहले हमें दिया गया है चेक डिपॉजिट हुआ है 20,000 का। हमने जैसे पहले भी देखा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस ये हो सकता है दैट चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन क्लियर होने में टाइम है। अब जब भी चेक डिपॉजिट होता है, हमने ऊपर भी देखा था बच्चों, पहला ट्रांजैक्शन कहां पे होता है? पहला इफेक्ट होता है कैश बुक में। डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक में डेबिट साइड पे 20,000 का इफेक्ट हो गया, ओके, लेकिन इट इज नॉट क्लियर्ड। नॉट क्लियर्ड का मतलब है दैट पासबुक में अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं दिया गया। ऑलराइट, नाउ दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। तो यहाँ पे आप खुद को सवाल पूछोगे बच्चों, whether there is a difference in the cash book and the passbook balance. Yes, there is a difference. Now, second step आपकी ये है बच्चों, आपको बताना है that missing effect क्या है। Listen to me carefully. Missing effect क्या है यहाँ पे? पासबुक में इफेक्ट मिसिंग है और डेबिट है या क्रेडिट है? पासबुक में अगर डिपॉजिट होता था तो ये हम क्रेडिट करते थे 20,000 से, isn't it? सुनिए ठीक से, अगर पासबुक में डिपॉजिट हो जाता था तो ये क्रेडिट होता था 20,000 से, बट राइट नाउ दिस इज मिसिंग हियर, ये इफेक्ट मिसिंग है। ओके, तो सेकेंड स्टेप हमारी हो जाती है बच्चों मिसिंग इफेक्ट फाइंड आउट करना। एंड थर्ड स्टेप हमारी है हमारे बीआरएस के गोल्डन रूल्स अप्लाई करना। हमारा बीआरएस का गोल्डन रूल क्या कहता है? दैट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट अगर डेबिट है, लिसन टू मी केयरफुली, एंड मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो बीआरएस जब आप बना रहे हो तो आपको माइनस करना है, आपको लेस करना है। ओके, लुक एट द गोल्डन रूल हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है। सो फॉर दिस एंटायर ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा डेबिट रहेगा, राइट? नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमने देखा है मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट था, है ना? तो मिसिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट है, इसीलिए हम बीआरएस बनाते वक्त माइनस करेंगे बच्चों। ये मेरी ट्रिक है बच्चों आपके लिए। पहले वाले प्रॉब्लम में हमने पूरा लॉजिक समझ लिया था, अब हमें फटाफट सॉल्व करना है। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व? पहले देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, तो जब हम बीआरएस बना रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। सो बीआरएस में बच्चों हम लिखेंगे -20,000। ओके, सी यहाँ पे बीआरएस में आई एम गोइंग टू राइट डाउन, आपको यहाँ पे लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 20,000। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक 5,000। अब क्या हुआ है? बैंक में डायरेक्ट
डिपॉजिट हो गया। लेट अस सी, यहाँ पे वापस एक रफ फॉर्मेट बना लेंगे कैश बुक और पासबुक का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, हमने देखा था डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब सबसे पहला इफेक्ट जाता है पासबुक में। तो पासबुक में बच्चों 5,000 रुपए क्रेडिट में दिख रहे हैं, लेकिन कैश बुक में इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा अगर इंटीमेशन नहीं मिला तो। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इज आस्क योरसेल्फ whether at this particular point there is a difference between the cash book and the passbook balances. Yes, there is a difference. So second question that you are going to ask yourself, what is the missing effect? यहाँ पे बच्चों मिसिंग इफेक्ट है 5,000 in the cash book. अब कैश बुक में अगर कोई भी डिपॉजिट होता है तो कौन सी साइड पे जाता है? On the debit side. So missing effect here बच्चों is on the debit side. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम नाउ। डेबिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट ऐड करेंगे। देखिए गोल्डन रूल हमारा कहता है स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट अगर डेबिट है तो बीआरएस में आप ऐड कर दो। ये बच्चों हमारी ट्रिक है। ओके, डेबिट डेबिट ऐड। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट भी डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, दोनों सेम है, तो आपको ऐड करना है बीआरएस में। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, दोनों अलग अलग है डेबिट और क्रेडिट, तो जब आप बीआरएस में जाते हो तो आपको माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पे बीआरएस में हम 5,000 ऐड कर लेंगे, तो दिस इज माय बीआरएस। ऐड करूंगी मैं डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक 5,000। प्लीज राइट द पर्टिकुलर्स एज वेल। ओके, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? लॉजिक हमने ऊपर वाले इस ट्रांजैक्शंस में देख लिया, यहाँ पे हम बस फटाफट सॉल्व करना है हमें। ओके, और ये फास्ट सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए ये गोल्डन रूल्स बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत चुटकियों में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए। एवरी टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको मिसिंग इफेक्ट क्या है इतना अगर आपने समझ लिया तो फटाक से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जैसे ही इशू होता है हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा बच्चों, बताइए मुझे। जैसे ही चेक इशू हुआ हमारा अकाउंटेंट बहुत प्रॉम्प्ट है, उसने तुरंत कैश बुक में एंट्री पास कर दी। कितने का चेक था? 10,000 का। तो चेक है मतलब पेमेंट है, इशू हुआ मतलब, तो कैश बुक में क्या होगा? पेमेंट, मतलब कैश बुक में क्रेडिट होगा 10,000। बच्चों एट एवरी ट्रांजैक्शन बी वेरी वेरी अटेंटिव, 100% अटेंटिव बच्चों। ओके, ये डेबिट क्रेडिट में अगर गलती कर दी तो फिर बीआरएस नहीं होगा बराबर से सॉल्व। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दैट ये डिपॉजिट है या पेमेंट है। अगर डिपॉजिट है तो कैश बुक में डेबिट होता है, अगर पेमेंट है तो कैश बुक में क्रेडिट होता है, एंड पासबुक में एग्जैक्टली उल्टा होगा बिकॉज इट इज द मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, चेक इशू तो हो गया लेकिन इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली पासबुक में एंट्री नहीं आएगी। सो अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क योरसेल्फ, फर्स्ट स्टेप आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, फर्स्ट स्टेप आस्क योरसेल्फ क्या कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है? यस, आ रहा है। सो सेकंड स्टेप, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट? मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? यहाँ पे चेक अगर इशू हो जाता तो पासबुक के डेबिट साइड पे दिखना चाहिए था 10,000। दिस इज द मिसिंग इफेक्ट हियर। तो यहाँ पे बच्चों देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट, मिसिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डेबिट। तो हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट और डेबिट ऐड करेंगे बीआरएस में। देखो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, तो बीआरएस में आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लेना 10,000 आई एम गोइंग टू ऐड हियर। ओके, एंड लास्ट बैंक चार्जेस लेवीड 500। अब बच्चों जब भी बैंक में चार्जेस लेवी होते हैं सबसे पहला इफेक्ट कहां पे दिखता है? सबसे पहला इफेक्ट ऑब्वियसली बैंक में दिखेगा बिकॉज बैंक में चार्जेस लेवी हुए हैं। ओके, चार्जेस लेवी हुए मतलब पासबुक में डेबिट हो जाएगा 500 से,
लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं था तो उसने एंट्री पास नहीं की। तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट ऑफ द पासबुक। So ask yourself, what is the missing difference? The missing effect here is credit. यहाँ पे 500 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। So that is the missing effect here. So again हमारा गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट्स है, तो बीआरएस में हम माइनस करेंगे 500। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखने के बाद मैं माइनस कर दूंगी 500। ओके, यहाँ पे मैं आपको इसीलिए ये गोल्डन रूल बता रही हूँ बच्चों, ताकि आप चुटकियों में सॉल्व कर पाए। गोल्डन रूल में आपको बस ये याद रखना है दैट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा डेबिट बैलेंस है तो मिसिंग इफेक्ट क्या है? डेबिट और डेबिट होगा तो ऐड करना है और डेबिट और क्रेडिट होगा तो माइनस करना है। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट आता है क्रेडिट बैलेंस तो आपको बस अगेन यही करना है, क्रेडिट है स्टार्टिंग पॉइंट, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है तो आप ऐड कर दोगे। देखो, बिकॉज बोथ आर सेम। ये टेबल बस आपको याद हो गया ना बच्चों, तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर दोगे बीआरएस। ओके, और इस टेबल में याद रखने जैसा भी ज्यादा कुछ है नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, ऐड करो। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, माइनस करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, ऑपोजिट्स, माइनस करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है तो ऐड करो। सिंपल। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बीआरएस बना लिया है बच्चों। नाउ लेट अस सी क्या हमारा क्या आ रहा है बैलेंस। दिस टोटल इज 15,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 65,000 एंड दिस इज 20,500, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस आ जाएगा 44,500। सो बैलेंस एज पर पासबुक इज 44,500। देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था कैश बुक के बैलेंस से और हम पहुंच गए पासबुक के बैलेंस तक। ओके, ये सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा बच्चों। अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया जाए और आपको कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक, सेम आपको यूज करना है। बस गोल्डन रूल आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अभी पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके देखते हैं एंड लेट अस रीच द कैश बुक बैलेंस यूजिंग द सेम लॉजिक। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मेरा बैलेंस एज पर पासबुक वाज गिवन टू मी, पासबुक का बैलेंस है 44,500। ओके, अगर मेरे पास ये बैलेंस दिया जाता है और मुझे पहुंचना है मेरे कैश बुक के बैलेंस तक, तो हम कैसे करेंगे? दिस आई एम डूइंग जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द गोल्डन रूल्स बच्चों। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्रेडिट है। ओके, तो जब हम गोल्डन रूल्स अप्लाई कर रहे हैं हमें ये याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट अब हमारा चेंज हो गया, अब ये क्रेडिट है। ओके, सेम ट्रांजैक्शन है तो एवरीथिंग इज द सेम। ऑलराइट, अब देखो फर्स्ट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, उसमें मेरा मिसिंग इफेक्ट क्या था? देखो हमारे रफ वर्क में फर्स्टली मेरा मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट था। अगेन मेरा गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो ऐड करेंगे। तो ये 20,000 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी बच्चों। पर्टिकुलर्स लिखना है आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ऑलराइट, सेकेंडली डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक 5,000। लेट अस मूव टू द रफ वर्क दैट वी डिड हियर। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक 5,000, मिसिंग इफेक्ट मेरा डेबिट था यहाँ पे। सो गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है और मिसिंग इफेक्ट अगर डेबिट है तो बीआरएस में आप माइनस करोगे एंड दैट इज व्हाई मैं 5,000 मेरे बीआरएस में यहाँ पे माइनस कर दूंगी डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक। ओके, नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10,000। लेट अस सी रफ वर्क में क्या था। चेक जैसे ही इशू हुआ कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक का इफेक्ट मिसिंग है, सो द डेबिट इफेक्ट इज मिसिंग हियर। ऑलराइट, हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, तो माइनस करो। राइट, तो यहां मैं माइनस कर दूंगी 10,000। प्लीज राइट द पर्टिकुलर्स बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, मैंने पर्टिकुलर्स लिखे नहीं है। ऑलराइट, एंड लास्टली बैंक चार्जेस लेवीड 500। लेट अस गो टू द रफ वर्क। बैंक चार्जेस जैसे ही लेवी हुए, पासबुक में एंट्री हो गई,
कैश बुक की बाकी है, सो मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट हियर। ऑलराइट, सो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट इज आल्सो क्रेडिट, सेम है ना क्रेडिट और क्रेडिट। तो बीआरएस में आप ऐड करोगे, देखो बीआरएस में ऐड करना है आपको। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड 500। देखो लेट अस सी, सो 20,500 मैं ऐड कर दूंगी, ये हो जाता है हमारा 65,000 एंड 50,000 मुझे माइनस करना है, सो दिस कम्स टू 50,000 बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ हमने स्टार्ट किया पासबुक के बैलेंस से बच्चों, एंड यूज द सेम लॉजिक। क्या लॉजिक था? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है तो ऐड कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है तो माइनस कर दिया। सेम स्टेप्स फॉलो करके हम पहुंच गए हमारे कैश बुक के बैलेंस पे, विच इज 50,000। राइट, यहां पे देखो कैश बुक का बैलेंस क्या था? 50,000 था, है ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे बच्चों, इट डज नॉट मैटर वेदर आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, वेदर आपका फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, इट डज नॉट मैटर व्हेन यू आर यूजिंग दीज ट्रिक्स। आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एवरी टाइम। ये ट्रिक्स के साथ बच्चों चाहे आपको कुछ भी पूछा जाए आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो, बिलीव मी। बस जो मिसिंग इफेक्ट है वो आपको बराबर से देखना है क्या है। ओके, क्या स्टेप्स है आपके? 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वेदर दैट इज डेबिट और क्रेडिट। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा याद रखिए कैश बुक एंड पासबुक। अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट हो जाता है। सिमिलरली इफ देयर इज एन अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है स्टार्टिंग का आपका, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ये देखिए ये जो कॉलम है ना गोल्डन रूल्स का, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चों दैट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, आस्क योरसेल्फ वेदर देयर इज एनी डिफरेंस। अगर डिफरेंस आ रहा है तो मिसिंग इफेक्ट क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। ऑलवेज रिमेंबर कौन से बुक में मिसिंग इफेक्ट है ये मैटर नहीं करता, कौन से बुक से आप स्टार्ट कर रहे हो ये भी मैटर नहीं करता इस टेक्निक के लिए। ओनली व्हाट मैटर्स इज डेबिट या क्रेडिट, क्या मिसिंग है। ओके, और अगर मिसिंग है तो फिर आपको ये गोल्डन रूल्स अप्लाई करने हैं जो इस टेबल में मैंने आपको दिए हैं बच्चों। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेरी वेरी सिंपल है। ये गोल्डन रूल क्या कहता है क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है, सेम है तो ऐड कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, ऑपोजिट इफेक्ट्स है तो माइनस कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट सेम है, ऐड करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, ऑपोजिट है, माइनस करो। ओके, बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया बच्चों, मेरी गारंटी है दैट बीआरएस में बहुत अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों। अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया है, मैं आपको गारंटी देती हूँ दैट बीआरएस के प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी बच्चों। सारे आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस solved as well as unsolved are available on the home page of the channel. Do go through those. और अगर आपको यहाँ तक अच्छी से समझ गया है बच्चों, do show your appreciation by hitting the like button, by commenting and by sharing these lectures with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। Till then, take care. Bye bye.